चौथा प्रश्न। कहावत है कि माता पिता गुरु और भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए और न ही इसमें कोई दोष है। क्या यह कहावत सही है? इस कहावत में दो शब्द हैं, संकोच और मांग। अगर तुमने संकोच पे जोर दिया तो कहावत सही है, अगर मांग पे जोर दिया तो कहावत गलत है। मैं फिर से पढ़ता हूं। कहावत है कि माता पिता गुरु और भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। जोर संकोच पर है कहावत का, क्योंकि संकोच अहंकार का हिस्सा है। तुम संकोच ही तब करते हो जब तुम लगता है कि ये तो मांगने में अपने अहंकार को चोट लगेगी, कोई क्या कहेगा, मांगना उचित नहीं। मांगना तो चाहते हो लेकिन मांगने वाले नहीं बनना चाहते हो। मिल जाए ये तो चाहते हो, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैंने मांगा, क्योंकि मांगने में तो भिखारी हो जाता आदमी, और भिखारी के अहंकार को चोट लगती है। इस चोट को जगाने के लिए ही तो बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिखारी बना दिया। कहा, भिक्षु तुम भिक्षु हुए, मांगो। जो दे उसे आशीर्वाद देना, जो न दे उसे भी आशीर्वाद देना। क्योंकि जो दे अगर तुम उसी को आशीर्वाद दे सको और जो न दे उसको अभिशाप दो, तो ये भिखारी के पीछे अहंकार खड़ा है। संकोच मत करना मांगने में, ये जोर है कहावत का। माता पिता गुरु और भगवान के सामने क्या संकोच, क्या अहंकार। अगर तुम्हारा माता पिता गुरु और भगवान के सामने भी अहंकार है तो फिर तुम कहां अहंकार छोड़ोगे? फिर तो संसार में कोई शरण न रही। वहां तुम संकोच मत करना, ये जोर है कहावत का। बिना संकोच किए खड़े हो जाना। और बड़े मजे की तो बात यह है कि अगर तुम बिना संकोच खड़े हो जाओ तो मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती, बिन मांगे मिल जाता है। क्योंकि जिसके मन में संकोच ना रहा, अहंकार ना रहा, वो मिलने के योग्य हो गया, वो पात्र हो गया। उसका हृदय ही कह देता है, प्राण से प्राण कह देते हैं, कुछ शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। मांगना इसीलिए पड़ता है कि भीतर संकोच है।